नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मलाई के एक डिब्बे से आप शुद्ध देसी घी, नरम पनीर और बाजार जैसी शानदार मिठाई, ये तीनों चीज़ें एक साथ बना सकते हो। आज मैं आपको दिखाऊंगी मलाई में नींबू डालने का एक ऐसा जादुई तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अक्सर घी निकालते वक्त बहुत सारा मावा बर्बाद हो जाता है, पनीर का तो हम सोचते भी नहीं है। लेकिन आज के इस नए तरीके में हम मलाई से पहले दूध अलग करेंगे, जिससे बनेगा एकदम ताज़ा पनीर और फिर निकलेगा शानदार शुद्ध देसी घी, और जो नीचे मावा बचेगा उससे हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, यानी एक पंथ तीन काज। न कुछ बर्बाद होगा और ना ही घंटों की मेहनत लगेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मलाई से घी निकालने का ये अनोखा और सबसे फायदेमंद तरीका। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर स्टेप्स में एक सीक्रेट छुपा है। तो दोस्तों, घी बनाने के लिए मैंने 8 से 10 दिन की ये स्टोर की हुई मलाई ली है, जिसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो आपके पास जितनी भी मलाई की क्वांटिटी हो, सारी को ही एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो अक्सर सर्दी के मौसम में घी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी ना, बहुत ही आसानी से सर्दी में आप घी निकाल सकते हो मिनटों में, और इससे जो हम मिठाई बनाएंगे बहुत ज़्यादा शानदार टेस्टी बनेगी। और इस तरह से मलाई को मैंने इकट्ठा कर लिया है एक बड़े बर्तन में। मैंने एक बड़े साइज का नींबू लिया है। तो दोस्तों, आज हम नींबू डालकर घी बनाएंगे, जिससे घी बनाने का जो तरीका है वो एकदम आसान हो जाएगा सर्दी में। और नींबू को मैंने बीज से कट कर लिया है, इसका हम जूस निकालेंगे इसी मलाई में। और इस तरह से इसका जूस निकाल लेंगे। इसमें जो बीज हैं उन्हें निकाल दें, बीज अंदर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो जो इसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो ये जो बीज निकल गए हैं इसमें, इन्हें हम हटा देंगे। और सारे ही नींबू के जूस को मैंने इसमें डाल दिया है। एक नींबू का जूस आपको डालना है और डालते ही इसमें आप चमत्कार देखिएगा खुद ही। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो किसी मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज हम बिना बिजली खर्च किए इस मलाई से घी बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से मिक्सर की मदद से आपको इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने इसे चलाया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है इसमें नींबू का। नींबू डालने से बहुत जल्दी ये जो घी है, यानी जो मलाई है, उससे मक्खन बन जाता है। देख सकते हैं आप, जब ये इस तरह से थिक हो जाए तो हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, ना ही पानी गर्म हो और ना ही ठंडा। इस तरह से आपको 1 से 2 कप पानी इसमें डाल देना है। और अब हमें हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो मक्खन है उसको धुलना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने 10 दिन का मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई की जो मात्रा है वो ज़्यादा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और जो मलाई है इसे मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक भी चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। और इसमें से जो दूध निकलेगा, मावा निकलेगा, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है अगर आप फ्रीज़र में इस्तेमाल करते हो तो। और देख सकते हैं पानी डालने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हमें इसे लगातार इसी तरह से मिक्स करते जाना है। इसमें से हमें मक्खन को निकाल कर रेडी कर लेना है। तो दोस्तों, नींबू डालने से ना, जिस तरह से आप गर्मी में घी बनाते हो उसी तरह से बन जाता है, क्योंकि नींबू डालने से बहुत ही आसानी से इसमें से मक्खन निकल जाता है। 1 से आपको आधा नींबू का इस्तेमाल करना है। और देख सकते हैं आप, मिनटों में हमारा मक्खन बनकर रेडी हो गया है। इसे हमने अच्छे से धुलकर रेडी किया है पानी डालकर। और जो ये दूध बचेगा ना, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा घर का होममेड सॉफ्ट और स्मूथ पनीर आप बना सकते हो इससे। मैंने इस तरह से सारा ही मक्खन निकाल कर रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, इस मक्खन को हम रख लेंगे कढ़ाई में। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, एकदम रुई की तरह बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए, इसे आप जिस भी बर्तन में घी बनाना चाहो उसी कढ़ाई में आपको इसे रख लेना है। और जो ये दूध बचा है इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें दूध को। और इधर जो मक्खन है ये पिघलने लगा है, मैंने इसे कढ़ाई में रख के गर्म करने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं आप, जो मक्खन है वो गर्म होने लगा है, पिघलने लगा
लगा है। बहुत ही जल्दी इससे घी भी बन जाता है, क्योंकि जब आप मक्खन को अच्छे से धुल कर लेते हो ना तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इस तरह से इसे मेल्ट कर लें चलाते हुए। मीडियम फ्लेम पर आपको घी को पकाना है, फ्लेम को हाई ना रखें। तो दोस्तों, जितनी देर में ये घी हमारा बन रहा है उतनी देर में हम पनीर को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सारे ही दूध को एक भिगोने में या किसी भी बड़े बर्तन में उबलने के लिए रख दें और घी को बीच बीच में चलाते रहें। इस तरह से जब आप इसे गर्म करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये फटने लगेगा, क्योंकि इसमें हमने नींबू का इस्तेमाल किया था और अलग से मैंने इसमें थोड़ा सा जूस और डाल दिया है। मेरे पास नींबू का जूस रखा हुआ था तो लगभग मैंने इसमें 1.5 से 2 चम्मच जूस का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम नींबू का जूस इसमें फिर से डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं दूध जो है फटने लगा है। और इस तरह से इसमें जो काफ़ी सारा पनीर बनकर हमारा रेडी होगा। इसी तरह से आपको इसे चलाते जाना है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, यानी गैस को मैंने ऑफ़ रखा है इस वक्त। और ढेर सारा इसमें से आप देख सकते हैं पनीर हमारा बनकर रेडी हुआ है। नींबू हमने इसमें पहले ही डाल दिया था ना, उससे जो पनीर है और भी अच्छा बनेगा। अब इस सारे ही पनीर को एक कपड़े में हम छान लेंगे, एक बड़े बर्तन में छान लें और घर का ये सॉफ्ट पनीर मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा। ढेर सारा पनीर इससे बनता है, इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। जो भी मलाई से दूध निकलता है उससे जो पनीर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इस तरह से मैंने कपड़े में सारे ही पनीर को निकाल लिया है, ठंडे पानी में इसे अच्छे से धुल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे धुलने के बाद क्योंकि जो नींबू है उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन होगा तो वो भी निकल जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे। मैंने इसके ऊपर एक चकला रख दिया है उल्टा करके, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इधर जो घी है ये भी पहले से काफ़ी मात्रा में पक चुका है। देख सकते हैं किनारों की तरफ से घी इसमें से निकलने लगा है और बीच बीच में मैंने इसे चला भी दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा जो घी है बनकर रेडी होगा। इस प्रोसेस से बिल्कुल भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसमें से जो मावा बचेगा ना उससे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्फ़ी बनाना भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं घी जो है मक्खन से अलग हो गया है, इसमें काफ़ी सारे झाग आने लगे हैं। तो इसका मतलब है घी जो है पूरी तरह से बन गया है। तो ये गाय का शुद्ध देसी दूध है जिससे मैंने इस घी को बनाकर रेडी किया है। हमारे यहाँ पर गाय का दूध आता है, उसी की ये मलाई है जिससे हमने घी बनाया है। तो अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। देख सकते हैं आप घी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। घी को बाद में इसे छान कर रेडी करेंगे। इधर जो ये हमने पनीर रखा था ये भी इसे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं और इसे हम कपड़े से अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हमारा जो ये पनीर है सॉफ्ट है। मैं इसे कट भी आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से छोटे छोटे पीस इसके कट कर लें और इससे आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हो, मटर पनीर की, या फिर पनीर के पराठे भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके छोटे छोटे पीस हम कट करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस आपको कर लेने हैं। तो देखिए इसकी सॉफ्टनेस कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कोई कहेगा नहीं कि हमने इसे मलाई के बचे हुए दूध से बनाया है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में रख के रेडी कर लेते हैं। इससे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो। इधर जो घी है वो भी ठंडा हो गया है, उससे हम छान लेंगे। छलनी की मदद से सारे ही घी को हम छान कर रेडी कर लेंगे। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में छान कर इसे आप स्टोर कर लीजिएगा। महीनों तक ये घी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने नींबू का जो इस्तेमाल किया है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और बचे हुए घी को हम एक दूसरे कंटेनर में भर लेंगे। कांच के कंटेनर में घी भरेंगे तो लंबे समय तक खराब नहीं होगा।
और चलिए दोस्तों, घी तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है और जो इससे मावा बचा है यानी लास्ट में हमने जो बचा हुआ घी था उसे एक छोटे बर्तन में निकाल लिया है। अगर उसमें थोड़े बहुत मावे के स्पॉट आ जाते हैं तो इसे आप पहले ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। और सारे ही मावे को मैंने एक बर्तन में कर लिया है। अब हम 1 कप कच्ची मूंगफली लेंगे, इन्हें कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। इस मिठाई को हम बनाएंगे मूंगफली के साथ, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से मूंगफली को रोस्ट कर लें, ठंडा करके इनके सारे छिलके अलग कर लें और हम इनका बनाकर रेडी करेंगे पाउडर। क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे ही छिलके मैंने इसके निकाल लिए हैं और मिक्सी के जार में डालकर इसका हम एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पाउडर बनकर तो रेडी हो चुका है और अब हम लेंगे चीनी। 1 कप चीनी को कढ़ाई में डाल देंगे। इसी कढ़ाई में साथ में ही डाल देंगे आधा कप पानी और चीनी को लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। इसकी हम एक तार की चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी चाशनी बनानी है और फ्लेम को हम लो कर देंगे। अगर हाथ से टच करोगे तो इसमें एक तार बनने लगा है। इस वक्त फ्लेम को लो कर दें और जितना भी मूंगफली का पाउडर है उसको हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर अच्छे से इसे हमें मिक्स करते हुए पकाना है और जो मावा है उसको भी हम इस वक्त इसमें डाल देंगे। सारे ही मावे को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास मावा पहले से रखा हुआ है उसको भी आप डाल सकते हो। मेरे पास ये 3 से 4 दिन पुराना मावा था, क्योंकि मैंने घी बनाया था पहले भी और अब आपको मैं दिखा रही हूँ बनाकर। तो मैंने सारा ही मावा इसमें डाल दिया है और अच्छे से लो फ्लेम पर मिक्स कर लिया है। इस तरह से मावे को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इससे जो आज हम मिठाई बनाएंगे ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आपको नॉर्मल मिठाई से भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मैंने इसे पका लिया है और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे आप चेक भी कर सकते हो। हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रही है, इसका मतलब सेट होने के लिए ये तैयार है। एक प्लेट में मैंने घी लगा लिया है और सारे ही इस मिक्स को हम प्लेट में डाल देंगे और आप चाहें तो किसी ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी बॉक्स का। मैंने सिंपल इसे स्क्वायर शेप दे दी है और प्लेट में भी अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा करने के बाद इसके छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हो ड्राई फ्रूट से, चांदी के वर्क से। मैंने इसे सिंपल ही रखा है और इसके मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीस बना लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे सेट करके इसे कट कर सकते हो किसी भी शेप में। इस तरह से मेरे कट करने से ही आप समझ गए होंगे कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हमारी ये बचे हुए मावे की मिठाई बनकर रेडी हुई है। तो चलिए मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है दिखने में, कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो चलिए दोस्तों, इसके हम सारे ही पीस अलग कर लेते हैं और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और चलिए मैंने इसे प्लेट में रख लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी ढेर सारी मिठाई भी बनकर रेडी हो चुकी है बचे हुए मावे से। और चलिए मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी भी है खाने में। आप इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।